Hello, my champions. How are you? This is Kumar Chandan sir, and welcome you to another video tutorial from Anatomical Biology. In this video lecture, we are going to talk about the objective questions of Chapter 2 for Class 12, necessary for 2025 एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो सेक्शन में जो है हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो 2025 एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड करें। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपका चैप्टर 2 का जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, ताकि आप 2025 में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, हम लोगों को दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? पहला क्वेश्चन है अंतस्थिसियम, दूसरा ऑप्शन जो है वो टैपेटम है, तीसरा ऑप्शन बाह्य त्वचा और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का बीजांड द्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। प्यारे बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसका कौन सा भाग इसमें से नहीं है, आप लोगों को बताया गया है। अंतस्थिसियम जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम का हिस्सा है, टैपेटम भी है, बाह्य त्वचा ये भी हम लोग देख रहे हैं। 4 स्तर होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा कि जो परिपक्व जो है, अगर हम लोग परागकोश की संरचना का अनुप्रस्थ काट देखें तो उसमें जो है टोटल 4 लेयर्स मिलती हैं, जिसमें से ये तीनों भी हैं। एक हम लोग देख रहे हैं ऑड ऑप्शन जो है दिया हुआ है और वो है बीजांड द्वार। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बीजांड द्वार। एंडोथीसियम भी होता है, टैपेटम भी होता है, एपिडर्मिस भी होता है और माइक्रोपाइल जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट में देखने को मिलता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना कि आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं। बताइए, किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? मेल गैमिट्स जो है वो कौन से सेल में डिवीजन होने के बाद फॉर्म होते हैं? प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो परागकण होता है, परागकण के ऊपर जो है 2 परतें होती है। परागकण के ऊपर, पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है 2 लेयर्स जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद जो है इसमें सेल्स की अगर बात करें हम लोग तो 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और छोटा वाला जेनरेटिव सेल, है ना। तो छोटा वाला जो है जेनरेटिव सेल हो गया, अर्थात इसको हम लोग जो है जनन कोशिका कहते हैं। तो यही जनन कोशिका जो है ना आगे विभाजित होकर और 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है ना। 2 मेल गैमेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं इन्हीं जेनरेटिव सेल के डिवीजन से। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल, है ना। जेनरेटिव सेल जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। बताइए, अंड समुच्चय से कौन नहीं जुड़ा है? प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये स्ट्रक्चर जो है अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इस फिगर को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एकदम श्योर है, ठीक है ना। इसकी संरचना बनाने के लिए भी सवाल आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो है 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ दिखेंगी, जिनको प्रतिमुख या प्रति समांतर कोशिकाएं कहते हैं। चलाजा सिरा ये होता है, ये चलाजा सिरा हो गया और ये बीजांड द्वार सिरा होता है। ये चलाजा सिरा और ये बीजांड द्वार सिरा। तो चलाजा सिरे की तरफ 3 कोशिकाएं मिलती है, जिनको प्रति समांतर कोशिकाएं या एंटीपोडल्स कहा जाता है। बीच में हम लोगों को जो है एक बड़ी सी कोशिका मिलेगी जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, और इन दोनों केंद्रकों को हम लोग ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं या पोलर न्यूक्लियई कहा जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग देखें यहाँ तो इस तरफ जो है 2 कोशिकाएं होती हैं किनारे में और एक कोशिका होती है यहाँ बीच में। एक कोशिका जो है ये अंड कोशिका हो गई और इन 2 कोशिकाओं को हम लोग सहायक कोशिका या सिनर्जिड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना होती है। मैच्योर एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर होता है। तो मैच्योर एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको देख लें, क्योंकि ये डायग्राम जो है एग्जाम में बनाने के लिए आता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम लोगों को दिया हुआ है भ्रूणकोश के बारे में। भ्रूणकोश जो है
उसमें जो है हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। एग एपरेटस, इन तीनों को मिला के एग एपरेटस कहा जाता है, जिसमें एक अंड कोशिका आती है और 2 सहायक कोशिकाएं आती हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है सिनर्जिड, ठीक है ना, अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। कौन जो है एग एपरेटस से एसोसिएटेड नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिनर्जिड्स तो एसोसिएटेड है, सहायक कोशिका ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ आपका लिख लेंगे सहायक कोशिका होता है, ठीक है। अंड कोशिका हो गया, अंड कोशिका भी होता है, अंड कोशिका भी जो है इससे जुड़ा होता है। और फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स जो है ये रही, एंटीपोडल्स ये हैं जो अलग है। और तंतु रूप समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो यहीं पे होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो भी यहीं पे होता है, तो ये भी जुड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, आप क्लियरली देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है ना, एंटीपोडल सेल हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप इसको टिक करेंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घास के बीज में प्रशल्क एस्क्यूटेलम को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द एस्क्यूटेलम इन ग्रासेस, ग्रास सीड्स कॉल्ड। ग्रास में हम लोग जो है एस्क्यूटेलम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि मोनोकॉट्स में, ठीक है ना, और डाइकॉट्स में जब हम लोग उनके सीड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे चैप्टर में, तो वहाँ दिखाया गया होगा कि मोनोकॉट का सीड कैसा होता है, डाइकॉट का सीड कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बीज पत्र। कोटिलेडॉन जो है ये हम लोग कहते हैं जितने भी घास होती हैं, घास कुल में आने वाले जितने भी पौधे हैं उनमें एस्क्यूटेलम हम लोग जो है बीज पत्रों को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को क्या दिया हुआ है। अगला सवाल जो है ये कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सो इसके रिपीट करने का फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है, इस बार जो है नहीं आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथेरिडियोफोर पर एंथेरिडिया रहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मार्केंसिया जो है आप लोगों ने देखा होगा, इसके नर और मादा दोनों थैलस अलग अलग होते हैं। तो नर थैलस को हम लोग एंथेरिडियोफोर कहते हैं, ठीक है ना, और मादा थैलस को आर्किगोनियोफोर कहते हैं, मादा थैलस को आर्किगोनियोफोर कहते हैं। यहाँ देखें कितनी बड़ी गलती की गई है कि मादा थैलस के एंथेरिडियोफोर हम लोग मादा थैलस को कहते ही नहीं है, मादा थैलस को हम लोग आर्किगोनियोफोर कहते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को असत्य चुनना है और असत्य जो है यही ऑप्शन होगा हम लोगों का, ठीक है ना। इसमें से फाल्स स्टेटमेंट चुनना है तो हम लोग यही वाला स्टेटमेंट जो है चूज करते हैं। इन मार्केंसिया एंथेरिडिया आर फाउंड ऑन द एंथेरिडियोफोर ऑफ द फीमेल थैलस। फीमेल थैलस को जो है हम लोग एंथेरिडियोफोर नहीं बल्कि आर्किगोनियोफोर कहते हैं, ठीक है, आप इस बात को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है ना कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए, पिस्टिलेट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है। बाइसेक्सुअल के लिए, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए, और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के लिए, और एस्टैमिनेट फ्लावर के लिए। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि पिस्टिल जो है ना वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी ये जो पिस्टिल शब्द है ये पुष्प के मादा लिंग को जो है दर्शाता है, मादा लिंग को दर्शाता है। तो ये जो है हम लोग एक लिंगी के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन एक लिंगी में जो है दोनों ऑप्शन दिया है, एक नर पुष्प दिया है और एक मादा पुष्प दिया है। तो आप टिक कर सकते हैं इसको, एक लिंगी मादा पुष्प के लिए जो है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए जो है हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं पिस्टिलेट, और एक लिंगी नर थैलस के लिए एस्टैमिनेट का यूज किया जाता है। पिस्टिलेट नहीं, एस्टैमिनेट का यूज किया जाता है एक लिंगी नर के लिए, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है ना कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो ये क्या कहलाता है। जायांग, ठीक है ना, जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से, गाइनोशियम जो है वो जब फ्यूज्ड होते हैं तो फ्यूज्ड गाइनोशियम को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक देखें हम लोग ऑप्शन दिया हुआ है वियुक्तांडपी और युक्तांडपी और बहुअंडपी। तो बहुअंडपी को हम लोग हटा देते हैं, एकांडपी को हटा देते हैं, क्योंकि देखें जब एक से ज़्यादा स्त्री केसर होंगे तभी वो या तो जुड़ा होगा या फिर अलग अलग होगा।
तो यहाँ पे देखें हम लोगों को बताया गया है ना कि जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होंगे, इसका मतलब कि एक अंडप होने का कहीं से कोई चांस नहीं है। तो ये जो है हम लोग कट करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा है, तभी हम लोगों को बताना है कि वो अलग अलग हैं या एक ही में जुड़े हुए हैं। तो वियुक्तांडपी हम लोग कहते हैं जब वो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक में ही अगर होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो फिर उनको युक्तांडपी कहा जाता है। और युक्तांडपी को जो है हम लोग कह देते हैं सिनकार्पस। युक्तांडपी को हम लोग क्या कहेंगे? सिनकार्पस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया गया है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है ना, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? ठीक है ना, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? ऑप्शन है मादा युग्मक उद्भिद, चलाजा, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, मेगास्पोर, मेगा गैमिटोफाइट, चलाजा, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिया है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस एमएमसी से जो है, इस एमएमसी से मेगा गैमिटोफाइट बनता है। ठीक है ना, एमएमसी से जो है क्या बनेगा? मेगा गैमिटोफाइट। मादा युग्मक उद्भिद भ्रूणकोश की संरचना होती है, भ्रूणकोश की संरचना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है ना कि अनुन्मील्य परागण वाले पुष्पों में, ठीक है ना, पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? प्लांट्स विथ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स सर्टेनली अंडरगो, मतलब जिन प्लांट्स में जो प्लांट्स क्लिस्टोगैमस होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि फ्लावर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक फ्लावर्स वो होते हैं जो अच्छे से खुलते हैं, खिलते हैं और खुलते भी हैं, मतलब उनके एंथर्स और एस्टिग्मा हमको दिखाई देंगे, उनके जयांग और स्त्री केसर को हम लोग देख सकते हैं। परंतु कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, उनके जयांग और स्त्री केसर को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जयांग, स्त्री केसर या पुमंग हो गया, ये दिखाई नहीं देते हैं, उनके एंथर, पिस्टिल, फिलामेंट, ये सब जो है दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा देखने को मिलता है ऑक्जेलिस में, कॉमेलिना में और वायोला में। ठीक है ना, ये तीनों पौधे हैं जिनमें दो तरह के पुष्प आते हैं, एक खिलने वाले और एक बंद पुष्प। तो जो बंद पुष्प होते हैं उनको हम लोग क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। तो बंद पुष्पों में प्यारे बच्चों आप एक बार ध्यान देंगे कि बंद पुष्प है अगर, तो उसमें कहीं से भी दूसरा परागकण आने का कोई चांस नहीं है, यानी उसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। तो इसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं, अर्थात जितने क्लिस्टोगैमस पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। तो देखें हम लोग ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है ना कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन इज रिलेटेड टू, आप पढ़े होंगे तो उसमें मालूम होगा कि कृत्रिम परागण की दो विधियां होती हैं। कृत्रिम परागण की दो विधियां होती हैं, एक इमैस्कुलेशन होता है और एक बैगिंग होता है। ठीक है ना, एक विपुंसन और एक थैलीकरण। तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, ये दोनों जो है देखें, इमैस्कुलेशन में किया जाता है कि पुष्प के नर भाग को काटकर, कैंची की सहायता से काटकर हटा दिया जाता है। ठीक है ना, और बैगिंग में जो है क्या किया जाता है ना कि प्लास्टिक की थैली से जो है पुष्प के मादा भाग को ढक दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का संकरण। ये दोनों बैगिंग और एक हो गया इमैस्कुलेशन, ठीक है ना, बोरा वस्त्रावरण और इमैस्कुलेशन हो गया हम लोगों का विपुंसन। इन दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग जो है हम लोग करते हैं संकरण में। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक्स है, हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 11 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि भ्रूणपोष वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? जिन पौधों में भ्रूणपोष पाया जाता है उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले ऑप्शन दिया है एपोकार्पिक, नेक्स्ट है बहुभ्रूणता, एंडोस्पर्मिक और एंडोकार्पिक, यानी प्लांट्स विथ एंडोस्पर्म आर कॉल्ड। जिन प्लांट्स में एंडोस्पर्म बचता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो जिन प्लांट्स में एंडोस्पर्म बचेगा उनको एंडोस्पर्मिक कहा जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? कौन सा जलीय जंगली घास है? ठीक है ना,
तो जलीय जंगली घास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने जलकुंभी भी पढ़ा हुआ है और हाइड्रीला भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी और सी दोनों, ठीक है ना। ये डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। एक्वेटिक वीड जो है, एक्वेटिक वाइल्ड ग्रास की कैटेगरी में हाइड्रीला भी आते हैं और वाटर हैसिंथ भी आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइए वायु परागण किस में नहीं होता है? वायु परागण किस में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है घास में, दूसरा ऑप्शन है मक्का में, तीसरा है गेहूं में और चौथा है सैल्विया। तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया गया है कि सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है, क्योंकि घास जो है, अधिकतर घासें जो है वायु परागण ही करती हैं, ठीक है ना। विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है ग्रासेस में। मक्का हो गया, उसमें भी जो है वायु के द्वारा ही परागण होता है, और गेहूं हो गया, इसमें भी वायु के द्वारा ही परागण होता है। तो एक ऑप्शन हम लोगों का बच रहा है सैल्विया। सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? एक लिंगी पौधे में स्वपरागण एक लिंगी पौधे में नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन है द्विलिंगी पौधों में, ए और बी दोनों में, और किसी में नहीं। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज द सेल्फ पॉलिनेशन अक्योर? सेल्फ पॉलिनेशन किन में होता है? तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका सही आंसर टिक करेंगे बाइसेक्सुअल, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द्विलिंगी पौधों में। द्विलिंगी जितने भी पुष्प होते हैं उन सभी में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताया गया है ना कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म जो होगा, एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होना चाहिए, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है ना। क्वेश्चन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, सेकेंड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, थर्ड है फर्न्स और फोर्थ है एल्गी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ये अनावृत बीजी जितने भी पौधे होते हैं, अनावृत बीजियों में अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है दिया हुआ है ना कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, किससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोमैटिक प्रोपेग्यूल? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल या सोमैटिक प्रोपेग्यूल दोनों हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है ट्यूबर, सेकेंड है सकर, थर्ड है ब्रांच और फोर्थ है पॉलन ग्रेन। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्यूबर जो है वो पोटैटो में होता है और उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। आलू में ट्यूबर के द्वारा जनन होता है, शक्कर के द्वारा भी जनन होता है, पुदीना में और फिर जो है मिंट में, फ्रेगेरिया में, शाखाओं के द्वारा भी जनन होता है गुलाब वगैरह में। लेकिन ये जो बीजाणु होते हैं, पॉलन ग्रेन, परागकण जो होते हैं, परागकणों को जो है हम लोग कायिक प्रवर्ध नहीं कहते हैं। परागकण कायिक प्रवर्ध नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का परागकण, ठीक है ना। यहाँ आप लोग जो है थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, इसको हिंदी में हम लोग जो है परागकण कहेंगे, पॉलन ग्रेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है दिया गया है ना कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है? बताएं कौन सा इसमें से फॉल्स फ्रूट है? तो कूट फल जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है। आम हो गया, पहला ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है, नींबू हो गया, ठीक है ना, सेब हो गया और धान हो गया। इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट है? तो आपने पढ़ा होगा कि फॉल्स फ्रूट जो है वो हम लोग एप्पल को कहते हैं, ठीक है ना। एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट होता है। और हम लोगों ने ये जाना है कि जिन फ्रूट्स का डेवलपमेंट वो ओवरी को छोड़ के किसी अदर पार्ट से होता है, फ्लावर के किसी अदर पार्ट से होता है, दैट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल जो है ना इसका डेवलपमेंट होता है थैलेमस से, ठीक है ना, पुष्पासन से इसका विकास होता है और इसी कारण इसको हम लोग जो है फॉल्स फ्रूट कहते हैं, कूट फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, ठीक है, आभासी फल कहते हैं। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप हर एक नाम को याद रखें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? बताइए। भ्रूण बनाना है, भ्रूण को पोषण देना और लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं भ्रूण को पोषण देने का कार्य जो है वो भ्रूणपोष करता है। एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म का ये फंक्शन होता है टू नरिश द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो को नरिशमेंट देना जो है ये एंडोस्पर्म का फंक्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ठीक है ना, असंग जनन द्वारा। इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है ना, एपोमिक्सिस आप कर लेंगे। एपोमिक्सिस किसमें जो है एपोमिक्सिस के थ्रू क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन, सीड का प्रोडक्शन जो है वो एपोमिक्सिस के थ्रू होता है। ऑप्शन है एस्ट्रेसी एवं घास, साइट्रस एवं आम, और द्विगुणित और त्रिगुणित। तो प्यार बच्चों ये दोनों क्वेश्चन जो है ये मैच नहीं कर रहे हैं आंसर। ठीक है ना, तो इन दोनों को पहले ही हम लोग हटा देते हैं। साइट्रस और आम है, तो साइट्रस और आम में एपोमिक्सिस नहीं होता है। एस्ट्रेसी और घास जो है ना, एस्ट्रेसी और घास में जो है एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। तो एस्ट्रेसी और ग्रासेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि भ्रूणपोष क्या है। बताइए भ्रूणपोष जो है वो हम लोग किसको कहेंगे। भ्रूणपोष जो है व्हाट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अगुणित होता है, सरसों है, फर्न है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा। एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल गलत। मस्टर्ड होता है, ये भी नहीं सही है। फर्न होता है, ये भी नहीं सही है। नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की व्यवस्था कैसी होती है। केंद्रकों की व्यवस्था जो है वो कैसी होती है। बताया जा रहा है ना कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन द टाइपिकल एम्ब्रायो सैक ऑफ डाइकोट प्लांट। आपको अभी मैंने डाइकोट प्लांट का जो है एम्ब्रायो सैक ड्रॉ करके दिखाया था। इसमें 3 सेल्स जो है वो ऊपर की ओर होती हैं, 3 कोशिकाएं जो है वो चलाजा सिरे की ओर होती हैं और 2 कोशिकाएं बीच में होती हैं, और फिर 3 कोशिकाएं जो है वो बीजांड द्वारी सिरे पर होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें टोटल कोशिकाओं की संख्या तो 7 होती है, लेकिन केंद्रकों की संख्या 8 होती है। ठीक है ना, एक बीच वाली जो कोशिका है उसमें 2-2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से इनमें यहाँ ऊपर में हम लोग देख रहे हैं 3 केंद्रक, फिर 2 केंद्रक और फिर 3 केंद्रक। तो प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सा सही है। आप जो है ऑप्शन नंबर बी टिक आउट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। पूछा जा रहा है ना कि बीज चोल का निर्माण होता है किससे। बताइए बीज चोल। ठीक है ना, द सीड कोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेरिकार्प, एपिकार्प, ओव्यूल इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। ऑप्शन है पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से और न्यूसेलस से। न्यूसेलस से बीजांड काय उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों बीज चोल जो होता है ना इसका निर्माण होता है बीजांड कवच से। बीजांड के कवच से ही बीज चोल का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ओव्यूल इंटेगुमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। बीज बनता है, पुष्प नहीं बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन है मक्का। मक्का में बीज भी बनता है, पुष्प भी बनता है। पुदीना, मिंट, ये नहीं होगा, मिंट में भी जो है दोनों बनते हैं। पीपल हो गया, पीपल में भी दोनों बनते हैं। प्यारे बच्चों एक ऑप्शन बच गया है चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ जो होता है ना इसमें बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी के श्रेणी में आने वाला जो है प्लांट है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का पाइन। ठीक है ना, पाइन जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करता है बट फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है ना कि भूमि फलनी फल है। बताएं कौन सा फल है जो भूमि में होता है। आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट। मूंगफली जो है ये भूमि फलनी फल की श्रेणी में आता है। मिट्टी में जो है इसका फल हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला सवाल पूछा जा रहा है ना कि वायु परागण सामान्यतया पाया जाता है किन में पाया जाता है। घास में, लेग्यूम्स में, जलकुंभी में और बी और सी दोनों में। बी और सी दोनों में, लेग्यूम्स और जलकुंभी। प्यारे बच्चों वायु परागण जो है ना
ये जब भी पूछा जाता है हम लोग घास को टिक करेंगे, ठीक है ना। घासों में वायु परागण की क्रिया ही होती है, ठीक है ना। जितने भी ग्रासेस हैं सब में पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ग्रासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा परागण की क्रिया किसमें होती है? जलकुंभी में, हाइड्रिला में और कमल में, ठीक है ना। और बी और सी दोनों में। प्यारे बच्चों ऑप्शन है इसका वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना है। वाटर हैसिंथ हो गया, हाइड्रिला हो गया, लोटस हो गया, बी एंड सी दोनों हो गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप टिक करेंगे बी एंड सी दोनों, ठीक है ना। कमल में भी और हाइड्रिला में भी पॉलिनेशन जो होता है ना वो वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ना कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कैसी होती है? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका, एम्ब्रायो सैक जो होता है, एम्ब्रायो सैक का जो है सेंट्रल सेल कैसा होता है? बताया जा रहा है प्रारंभिक केंद्रक नहीं होगा ये, ठीक है ना। द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सहायक कोशिका भी नहीं होती है, सहायक कोशिका भी नहीं कहते हैं उसको। अभी मैंने जो है सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन में उसका फिगर ड्रॉ करके दिखाया था। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका फिगर जो है कैसा होता है। तो ये जो द्वितीय केंद्रक कहलाता है, आपको याद होगा यहाँ पे ऐसे हमने बताया था इसका स्ट्रक्चर। 3 सेल्स जो है वो अपवर्ड साइड पे चलाजा सिरे की ओर और 2 जो है न्यूक्लियाई बीच में सेंट्रल सेल पे होते हैं, ठीक है ना। और फिर नीचे की तरफ जो है हम लोगों को सिंगल सेल देखने को मिल जाता है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से कौन एक लिंगी है? बताइए। गुड़हल, जायफल है, गुड़हल है, गुड़हल तो एक लिंगी होगा नहीं, आप जानते हैं। शरीफा हो गया और इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल? नटमेग, गुआवा, चेरी मोया एंड नॉन ऑफ द एबव, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का जायफल, ठीक है ना। जायफल जो होता है वो एक लिंगी होता है। चेरी मोया उसको हम लोग जो है कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से फ्रूट का हम लोग एरिल खाते हैं? एरिल जो है वो किसका खाते हैं? लीची का, जायफल का, शरीफा का, इनमें से सभी का, ठीक है ना। इनमें से सभी का। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखें ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी का जो है हम लोग खाते हैं क्या चीज़? एरिल, ठीक है ना। एरिल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, परागकण मुख्यतः क्या है? स्पोरोफाइट है, युग्मक है, नर युग्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। परागकण जो होते हैं वो नर युग्मक भी नहीं है, ठीक है ना। नर युग्मक भी नहीं है, युग्मक भी नहीं है, स्पोरोफाइट भी नहीं है, ठीक है ना। उनको हम लोग गैमीटोफाइट कहते हैं। वो नर युग्मकोद्भिद है। परागकण जो होते हैं आप याद रखें उसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमीटोफाइट। सो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि पराग भित्ति होती है। बताइए कैसी होती है? पराग भित्ति कैसी होती है? प्यारे बच्चों आप ना इसका भी स्ट्रक्चर याद रखेंगे। पॉलन ग्रेन जो होता है वो कैसा दिखता है? तो देखें हम लोग पॉलन ग्रेन्स पे सबसे पहले तो एक लेयर होती है जिसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और इंटाइन के ऊपर एक और लेयर होगी जिसको एक्साइन बोलते हैं। एक बाह्य चोल हो जाएगा, ये वाला बाह्य चोल है, ठीक है ना। ये वाला बाह्य चोल है। और फिर ये इसके बाद में जो सेकंड वाला लेयर हम लोगों ने बनाया है वो हो गया इसका अंतःचोल। ये जो है इसका अंतःचोल हो जाएगा, ये अंतःचोल हो जाएगा, ठीक है ना। अंतःचोल हो गया तो ये 2 लेयर्स जो है इस पे होती हैं। इसके अंदर अगर हम लोग चलें तो इसके अंदर जो है 2 सेल्स हम लोगों को मिलेंगी, एक छोटा और एक बड़ा। याद रखेंगे आप, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। बड़ा वाला जो है वो वेजिटेटिव सेल कहलाता है, वर्धी केंद्रक। और छोटा वाला जो है वो जेनरेटिव सेल कहलाता है, जनन केंद्रक। तो इस पे हम लोगों को जो है क्वेश्चन केवल पूछा जा रहा है कि पराग भित्ति कितने स्तरों वाली होती है। आपको क्लियरली दिख रहा है 2 स्तर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑप्शन टिक करेंगे बाइलेयर्ड, ठीक है ना। द्विस्तरीय पराग भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, परागकण हो सकते हैं, बताइए। गैमीटोफाइट, अभी हमने बताया कि गैमीटोफाइट है। ये परागकण जो है वो गैमीटोफाइट है। सजावटी,
और सजावटी के बाद जो है क्या चीज़, एलर्जी कारक। तो एलर्जी कारक भी होते हैं परागकण, सजावट के कामों में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, बी और सी दोनों होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और सी, ठीक है ना। जितने वायु परागित पुष्प होते हैं वो छोटे भी होते हैं प्लस रंगहीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कलर अगर फ्लावर में आता है तभी वो वायु के द्वारा जो है परागित हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनमें अगर कोई कलर नहीं होता है फिर भी वायु के द्वारा उनका परागण संभव है। विंड के थ्रू पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो विंड पॉलिनेटेड जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो एक तो स्मॉल होते हैं और सेकेंड जो है वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एनिमोफिली जो है परागण किसके द्वारा होता है, पॉलिनेशन कॉल्ड एनिमोफिली अक्यर्स थ्रू, यानी कौन सा पॉलिनेशन एनिमोफिली कहलाता है। प्यारे बच्चों ये जो है आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में जो है बताया गया होगा क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है ना। एक दिया है हम लोगों को ऑप्शन जो है चिड़िया। तो चिड़िया से अगर पॉलिनेशन होता है बर्ड्स के थ्रू तो उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। चमगादड़, चमगादड़ से पॉलिनेशन को किरेप्टेरोफिली, घोंघा मैलेकोफिली और हवा एनिमोफिली। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का हवा। विंड के थ्रू पॉलिनेशन को जो है हम लोग कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है ना कि एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एंटीमोफिली। एंटीमोफिली जो है परागण वो कीटों के द्वारा होता है। एंटीमोफिली परागण जो है वो कीटों के द्वारा होता है। इंसेक्ट्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसेक्ट्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है पूछा गया है हम लोगों से कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, बताइए इसे क्या कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस बात को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी कहा जाता है जिसकी खोज हैबरलैंड ने की थी, ठीक है ना। बताया जा रहा है ना कि ईच प्लांट सेल कैन फॉर्म ए कंप्लीट प्लांट, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है दिया गया है ना कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तरल नाइट्रोजन, पीईजी और लैक्टिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द फ्यूजोजेन इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में फ्यूजोजेन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, पीईजी। प्यारे बच्चों आपको पीईजी का फुल फॉर्म बता दें, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल होता है। सी नंबर लैक्टिक एसिड और डी नंबर जो है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको हो जाएगा पीईजी। पीईजी जो है ये होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया गया ना कि कमल में परागण होता है, बताइए कमल में परागण जो है वो किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है और इनमें से सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन है पॉलिनेशन इन लोटस ऑक्यूर्स थ्रू वाटर, एयर, इंसेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। इनमें से सभी के द्वारा परागण होता है कमल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया गया ना कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है, पराग से अगुणित पौधे का विकास जो है वो क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन, पार्थेनोकार्पी, एंड्रोजेनेसिस और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एन एसेक्सुअल प्लांट फ्रॉम पॉलन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, पार्थेनोकार्पी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और एंड्रोजेनेसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा एंड्रोजेनेसिस। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि बताइए पुष्प बंद होते हैं, किस में बंद होते हैं, पुष्प जो है बंद होते हैं, डाइक्लिनी पुष्प बंद होते हैं, क्लिस्टोगैमी बंद होते हैं, डाइकोगैमी बंद होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लिस्टोगैमस पुष्प जो होते हैं ना वो हमेशा बंद होते हैं, उनके एंथर और स्टिग्मा जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, उनके परागकोश और वर्तिकाग्र को कोई नहीं देख सकता है, ठीक है ना।
तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्लिस्टोगैमस। बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सही सही टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को बताया गया है ना कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। आर्किगोनियम नहीं मिलता है, अंडप नहीं मिलता है, परागकोश या गुरु युग्मकोद्भिद। ठीक है ना, विच स्ट्रक्चर इज ऑब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स। आर्किगोनियम, ओव्यूल, पॉलन सैग एंड एंडोस्पर्म। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा आर्किगोनियम जो है वो एंजियोस्पर्म्स में नहीं मिलता है। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म्स में यानी आवृत बीजी पौधों में आर्किगोनियम नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है। कैसा होता है सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा 7 कोशिकीय होता है सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश। ठीक है ना, जितने भी एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोसैक होता है, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायोसैक जो है वो 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बताया जा रहा है ना कि बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। बीजांड के वृंत को फ्यूनिकल कहा जाता है। ठीक है ना, आपको पढ़ाया गया होगा कि इस तरह से जो फीमेल पार्ट बनाते हैं हम लोग फ्लावर का, तो फ्लावर के फीमेल पार्ट में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, और प्लेसेंटा से जस्ट कनेक्टेड होता है इस तरह से एक चीज़। तो ये जो हम लोगों को राउंड शेप में दिख रहा है इसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, और बीजांड का वृंत यही है, डंटी वृंत। ठीक है ना, तो बीजांड के वृंत को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं, बीजांड के वृंत को। ठीक है ना, द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो हम लोगों से पूछा जा रहा है ना कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में n कौन होता है, 2n कौन होता है और 3n कौन होता है। बताएं, ये तीनों में जो है मतलब हम लोगों को ना चुनना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड कौन होता है। तो आप जो है इसमें जैसे दिमाग लगाएं वैसे जो है शुरू कर सकते हैं इसको बनाना। मन करे तो आप शुरू से देखें या मन करे तो लास्ट से देखें। तो मैंने जो है इसको लास्ट से चेक करके बनाया है। ठीक है ना, लास्ट में हम लोगों को ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर चुनना है। तो प्यारे बच्चों अंड जो है वो ट्रिप्लॉइड नहीं होता है, तो पहले ही इस ऑप्शन को आप काट सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखें यहाँ भी अंड दिया हुआ है, ये भी ट्रिप्लॉइड नहीं होता है। भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है, भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये दो ऑप्शंस जो है आपको लग रहे हैं कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब चलिए आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो है 2n दिया हुआ है, कौन सी द्विगुणित होती है, एंटीपोडल। एंटीपोडल जो है वो अगुणित होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी ऑप्शन कट गया है ना, ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा है केवल एक ही ऑप्शन, डी नंबर। तो डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में n, 2n और 3n कंडीशंस जो है वो हम लोगों को मिलेंगी एग में, ओव्यूल में और एंडोस्पर्म में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 44। 45 देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है ना कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं। बताएं निषेचन के बाद जो है बीजांड किस में परिवर्तित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड। प्यारे बच्चों याद रखेंगे बीजांड से बीज बनता है, निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, बताइए किस में, अंगूर में, आम में, नींबू में और लीची में। तो अनिषेक जनन जो है वो हम लोग जानते हैं बिना निषेचन के बीज का निर्माण जो है वो अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है ना, एपोमिक्सिस हो गया। ठीक है, तो एपोमिक्सिस जो है वो किन में होता है, हम लोगों ने पढ़ा है साइट्रस जो होते हैं, लेमन जो है वो साइट्रस की कैटेगरी में आएगा, खट्टे रसदार फल, उन सभी में एपोमिक्सिस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का नींबू में। नींबू में जो है एपोमिक्सिस देखने को मिलता है, अनिषेक जनन देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बनाए हम लोग। ऑर्थ्रोट्रोपस बीजांड, ऑर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग कैसे होते हैं, बीजांड द्वार और निभाग कैसे होते हैं ऑर्थ्रोट्रोपस बीजांड में। ठीक है ना, एक है बीजांड वृंत से तिरछे,
एक है बीजांड वृंत से 90 डिग्री पर, और एक है बीजांड वृंत के समानांतर, और एक है बीजांड वृंत से सीधी रेखा में। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीजांड वृंत से सीधी रेखा में, ठीक है ना, बीजांड वृंत से सीधी रेखा में, इन ए स्ट्रेट लाइन विद द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है उसमें माइक्रोपाइल और चलाजा वो दोनों एक सीध में होते हैं, ठीक है ना, इसलिए जो है हम लोग ऑप्शन नंबर सी टिक आउट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हमसे कहा गया है ना कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड काय में होता है, गुरु बीजाणु में होता है, या फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका दिया हुआ है, गुरु बीजाणु में, और आर्कियोस्पोरियम, ठीक है। मियोसिस ऑक्योर्स इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मियोसिस किस में होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि एमएमसी जो होता है ना, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस के रिजल्ट पे एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणुद्भिद, या कह लें हम लोग उसको मादा युग्मकोद्भिद जो है उसका निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है ना कि टोटीपोटेंसी है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि माध्यम में फूल से फल का विकास, माध्यम में कोशिका से अंग का विकास, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, और माध्यम में उत्तकों का कोशिका से विकास। टोटीपोटेंसी हम लोग इसी को कहते हैं, माध्यम में उत्तकों का कोशिका से विकास टोटीपोटेंसी कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो हम लोगों से कहा गया है ना कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो है वो टोटीपोटेंट होती है। देखें अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटीपोटेंसी की खोज स्ट्रॉसबर्गर नहीं, हैबरलैंड ने की थी, ठीक है ना। टोटीपोटेंसी को खोजा था हैबरलैंड ने, लेकिन इसको प्रूफ किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, प्रूफ करने के लिए ऑप्शन दिया है वाइट, मिलर, स्कूग और एस्टीवॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ना हम लोगों का, वो हो जाएगा एस्टीवॉल्ड। एस्टीवॉल्ड जो थे इन्होंने प्रूफ किया था टोटीपोटेंसी को, इन्होंने बताया कि हर एक सेल जो है वो टोटीपोटेंट होती है, ठीक है ना, प्रूफ करके बताया। बताने वाले तो थे हैबरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि स्त्री दल चक्र बना है, बताइए किससे किससे मिलके बना है? फीमेल वर्ल गाइनोशियम इन फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ एस्टिग्मा, एस्टाइल, ओवरी। तीनों होता है, हम लोग जानते हैं, एस्टिग्मा हो गया, एस्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग बनाएं। कहा जा रहा है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? द फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी के फादर हम लोग किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा एम्ब्रायोलॉजी के फादर जो है वो हैं पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को इंडियन एम्ब्रायोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। पंचानन माहेश्वरी का नाम जो है वो एम्ब्रायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। देखिए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है किस में? बताइए पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? मक्का में, सिट्रस में, कार्थेमस में, या कोरकोरस में? पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन। तो प्यारे बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी का भी आंसर जो होगा ना हमारा सिट्रस हो जाएगा। जितने खट्टे रसदार फल होते हैं उन सभी में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया हुआ है कि एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः संभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। एक बीज पत्र जो होते हैं इनमें पेबंद लगाना, पेबंद लगाने का मतलब हो गया ये देखें हम लोग ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग हम लोग कहते हैं इसको। ग्राफ्टिंग में किया क्या जाता है कि एक पौधे का तना हो गया, इसमें कहीं से भी वी शेप में जो है ना, वी आकार का एक कट बनाया जाता है और फिर उसमें जो है हम लोग दूसरा पौधा ऐसे ही करके लगाते हैं, दूसरे पौधे का तना हम लोग लगाते हैं। इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, हिंदी में पेबंद लगाना हम लोग कहते हैं।
तो क्वेश्चन है कि एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः संभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है किसका, कैम्बियम का, ग्राउंड ऊतकों का, संवहन बंडल का या पैरेन्काइमी कोशिकाओं का। ऑप्शन है ग्राफ्टिंग इन मोनोकॉट्स इज जनरली नॉट पॉसिबल बिकॉज दे लैक। ठीक है ना, इनमें किसकी कमी होती है? तो प्यारे बच्चों आप जो है टिक करेंगे कैम्बियम। इनमें कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम ऊतकों का अभाव होता है एक बीजपत्र में, मोनोकॉट्स में, एक बीजपत्री पौधों में, और इसलिए उसमें ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? ठीक है ना, अनावृत बीजी जो होते हैं उनमें द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? द डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन को किसने खोजा था? प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन से हम लोगों ने एक नाम पढ़ा है स्ट्रॉसबर्गर का, और डबल फर्टिलाइजेशन से हम लोगों ने एक नाम पढ़ा है नवास्चिन का। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे नवास्चिन ने। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज थी वो नवास्चिन ने ईयर 1898 में करी थी। ठीक है ना, ईयर 1898 में नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन को खोजा था, और स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में जो है फर्टिलाइजेशन की खोज करी थी, निषेचन की खोज करी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। सवाल कहा जा रहा है ना कि 100 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 100 परागकणों का निर्माण करना है, तो 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ठीक है ना, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स, सूत्री नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, इसको हम लोग जो है अर्धसूत्री बना लेंगे। ठीक है ना, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? क्योंकि हमें याद होगा कि जो एमएमसी होती है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें एक बार मियोसिस होगा तो फिर जो है 2 कोशिकाएं बनती हैं, इनमें फिर से मियोसिस होगा तो इनसे जो है टोटल हम लोगों की 4 जो है कोशिकाएं बनती है जो कि परागकण होते हैं। तो देखें हम लोग कि 4 परागकणों के निर्माण में एक कोशिका की, एक एमएमसी की जरूरत है, एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो यहाँ पे 100 परागकणों का निर्माण करना है। 100 परागकणों के निर्माण में जो है 25, ठीक है ना, 25 जो है अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घोंगे द्वारा परागण जो है वो किसको कहते हैं हम लोग? मेलेगोफिली, जूफिली, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पहले ही बता दिया गया है, घोंगे द्वारा परागण को हम लोग मेलेकोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड मेलेकोफिली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला सवाल जो है दिया गया है ना कि निषेचन की खोज किसने करी थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि निषेचन की खोज जो है वो स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में करी थी। ठीक है ना, निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में करी थी। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो हम लोगों को कहा गया है ना कि जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? एम्ब्रियोजेनी, एगेमोस्पर्मी, एम्फीमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियोनी। तो देखें हम लोग एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या जब 1 से ज़्यादा हो जाए देन उसको हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपको ये पीडीएफ जो है पहले ही भेज दिया गया था टेलीग्राम पे, और आपने जो है अपना आंसर्स दिया। ठीक है ना, मैंने देखा भी सबका आंसर, तो आप एक बार इसको ज़रूर मिलाएं, मैच कराएं कि आपने जो आंसर दिया था वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं गलत है तो आप उसको जो है करेक्ट करें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश क्या कहलाता है? पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश, ठीक है ना, वो कहलाता है पोरोगैमी। समझ में आया ना, जेनोगैमी, मेजोगैमी, डाइकोगैमी, ये सब कुछ नहीं, पोरोगैमी हम लोग कहते हैं जब पराग नलिका इस बीजांडकाय के बीजांडद्वारी सिरे से प्रवेश करती है। जैसे ये देखें हम लोग, पराग नलिका हो गई, तो पराग नलिका अगर इधर से प्रवेश करती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग पोरोगैमी बोलते हैं। ठीक है ना, पोरोगैमी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है ना कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता जो है क्या कहलाती है? अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर जो है नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता डाइकोगैमी कहलाती है। ठीक है ना, डाइकोगैमी इसको कहते हैं।
आपने पढ़ा होगा समकाल परिपक्वता और भिन्न काल परिपक्वता, होमोगैमी और डाइकोगैमी। होमोगैमी कहते हैं हम लोग जब पुष्प के नर तथा मादा भाग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, लेकिन डाइकोगैमी कहते हैं जब पुष्प के नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो उसको हम लोग जो है डाइकोगैमी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। बताया जा रहा है ना कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। ठीक है ना, लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेता है? जड़ बिल्कुल नहीं, पत्ती भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा। समझ में आया ना, ये तीनों जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। एक ही चीज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो है फ्लावर। फ्लावर्स को भले ही हम लोग अपने अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करें, बट एक प्लांट के लिए फ्लावर जो है केवल उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है ना, जननांग होता है। फ्लावर जो है वो एक पौधे के लिए केवल उसका जनन अंग है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। ठीक है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आर टाइपिकली प्रेजेंट इन ए टाइपिकल फ्लावर। एक फ्लावर में जो है कितने तरह के पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, वर्ल होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक फ्लावर में जो है टोटली 4 टाइप के वर्ल होंगे। ठीक है ना, 4 टाइप के वर्ल होते हैं, 4 प्रकार के जो है 4 भाग होते हैं। पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है ना, बाह्यदल, दल, जयांग और पुमंग, ये 4 चीज़ें होती हैं पुष्प में। तो इसका आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है बताया जा रहा है ना कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पुष्प कृषि, फूलों की खेती करना, वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर जो है ये भी आज के टाइम में ऑक्यूपेशन का एक बहुत बढ़िया मीडियम बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ठीक है ना, एंड्रोशियम जो है वो पुष्प का जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? पराग कणों में खास तौर पे कौन सा विटामिन होता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। पराग कणों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो परागकणों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है ना कि सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटों के बाद खो देते हैं? सूर्यमुखी कुल के पौधे, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डू सनफ्लावर फैमिली पॉलन ग्रेन्स लॉस देयर वायबिलिटी? प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक पॉलन ग्रेन की अलग अलग वायबिलिटी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी आवर्स में चली जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी जो है वो मंथ तक चलती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी जो है वो 1000 ईयर्स तक चलती है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोगों को सूर्यमुखी कुल के पौधों की बात करी गई है। तो सूर्यमुखी कुल के पौधे 30 मिनट में, ठीक है ना, 30 मिनट में अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं, अपनी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं। 30 मिनट के बाद जो है वो कहीं भी लैंड करे उनसे नया प्लांट नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन है 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, इनमें से कोई नहीं। आप समझ सकते हैं इसका आंसर जो है कौन सा होगा। राइट आंसर जो है वो हम लोग देखेंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि समकाल परिपक्वता निम्न में से किस में होता है? समकाल परिपक्वता कनेर में, अकवन में, खट्टी बूटी में, फर्न में। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स होमोगैमी, जिसमें एक ही टाइम पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्न। फर्न का जो पौधा है ना, इसमें होमोगैमी देखने को मिलता है। फर्न में जो है होमोगैमी देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बना लें। सवाल कहा जा रहा है ना कि हर्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? गुलाब है, मदार है, जंगली मटर है, वन गुलाब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का मदार। कैलोट्रोपिस जो होता है ना, कैलोट्रोपिस में हम लोगों को हर्कोगैमी देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि सर ये हर्कोगैमी क्या होता है? हर्कोगैमी, तो देखें बच्चों,
जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में अगर उन्हीं का पॉलन ग्रेन, जैसे मैं आपको फ्लावर बना के समझा देता हूँ कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ठीक है ना, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में उनका ही पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करता है, समझ में आया ना, सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग इसको कह लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। जब सेम प्लांट के जो है, सेम प्लांट के स्टिग्मा पे ये लैंड करेगा पॉलन ग्रेन, तो उसको जो है हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन के चलते जो होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के चलते हम लोग देखेंगे ये प्लांट्स जो होंगे ना थोड़े से जेनेटिकली वीक होते जाते हैं। तो जेनेटिकली ये वीक ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ जब जाएगा, ठीक है ना, आनुवांशिक पदार्थ बदल नहीं रहा है, ये दूसरे पौधे से आता अगर परागकण तो समझा जाता कि भाई आगे जो है आनुवांशिक पदार्थ बदलेगा। लेकिन जब नहीं बदलता है तो इसकी जो संतानें होती हैं वो संतानें कमज़ोर होने लगती हैं, और उसको बचाने के लिए जो है इनमें हर्कोगैमी देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग टाइम पे जो है ये अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर करते हैं, या फिर जो है ये अपना साइज छोटा कर लेगा। जैसे मान के चलें कि ये जो है इतना ही बड़ा होगा, समझ में आ रहा है ना, इसका जो परागकोश होगा इतना ही बड़ा होगा, वर्तिका लंबी हो जाएगी, कभी भी इसका परागण इस पे जा नहीं सकता है। तो ये एक तरह से मेथड हो गया, किसका मेथड हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है ना, इसके लिए हर्कोगैमी होता है। तो हर्कोगैमी जो है वो मदार के पौधे में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली, ठीक है ना, पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग बनाएं, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है। तो वेलिसनेरिया में प्यारे बच्चों हो जाएगा जल परागण। वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, नेजस, ये सभी जल परागित पुष्प हैं, ठीक है ना। तो इनमें परागण की क्रिया जो होती है वो जल के द्वारा होती है। वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, वेलिसनेरिया, ये हाइड्रोफिलस प्लांट है, हाइड्रोफिली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। चींटियों द्वारा परागण को हम लोग कहते हैं मर्मिकोफिली। पॉलिनेशन बाई एंड्स इज कॉल्ड मर्मिकोफिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि निषेचन क्या है, अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सिनर्जिड का संयोजन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निषेचन प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन को, फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, बताया जा रहा है ना कि इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है, कौन सा पौधा जल में पाया जाने वाला है। स्पाइरोगायरा, सीसम नहीं होगा, एकेसिया हम लोग बबूल को कहते हैं, बबूल भी नहीं होगा, नागफनी हो गया, ये भी नहीं होगा, नागफनी भी जो है ये मरुस्थलीय पौधा है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास, वो है स्पाइरोगायरा, जो कि एक सवाल है। तो स्पाइरोगायरा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट मतलब हो गया जलोद्भिद, जल में रहने वाला पौधा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से असत्य फल किससे बना है। असत्य फल किससे बनता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग असत्य फल जानते हैं पुष्पासन से बनता है, सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, और सेब जो है एक तरह से असत्य फल है। तो थैलेमस, वो थैलेमस से डेवलप होता है क्या चीज़, फाल्स फ्रूट, थैलेमस से फाल्स फ्रूट डेवलप होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो सत्य फल का निर्माण जो होता है वो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे अंडाशय से होता है, क्योंकि सत्य फल का डेफिनेशन ही हम लोग जानते हैं, ट्रू फ्रूट का डेफिनेशन जानते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विथ ओवरी, ठीक है ना। ओवरी से अगर फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो फिर उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे, अदरवाइज इट कैन बी कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, ठीक है ना। यानी सत्य फल उसको कहा जाएगा जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है। देखें हम लोग निषेचन के बाद बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जिनके बाह्य दल झड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जो अपने बाह्य दल को बचा के रखते हैं, जिसमें टमाटर आता है,
मिर्ची आता है, बैंगन आता है, ठीक है ना, भिंडी भी है, ये सभी अपने बाह्य दल को नहीं गिराते हैं। तो इसमें से देखें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को। देखें बैगन दिया हुआ है तो हम लोग बैगन पे टिक करेंगे। ब्रिंजल जो है उसमें हम लोगों को परसिस्टेंट कैलिक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 77। आइए 78 देखा जाए। कहा जा रहा है ना कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो पुष्पासन प्यारे बच्चों आप याद रखें सेब का खाया जाता है। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले 2 ईयर्स में पूछा नहीं गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। एडिबल थैलेमस जो होता है ना वो एप्पल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग याद रखें गेहूं में परागण की क्रिया पॉलिनेशन इन व्हीट ऑक्योर्स थ्रू विंड, ठीक है ना। गेहूं में, चावल में, मक्का में, घास में विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर प्लांट है ये। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है। तो बीजांड विकसित होकर बीज बनता है। बीजांड विकसित होकर बीज बनेगा। ओव्यूल जो होता है ना, ओव्यूल डेवलप होके सीड का फॉर्मेशन करवाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बताइए जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है। सीधी सी बात है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, टेढ़ा, गोल। बताया जा रहा है ना कि एन एनाट्रोपस ओव्यूल इज स्ट्रेट, इनवर्टेड, कर्व्ड एंड राउंड। तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे एनाट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है ना ये उल्टा होता है, ठीक है ना, इन्वर्टेड होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे ये शैवाल है, ठीक है ना, शैवाल है एक प्रकार का। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि ये एकल कोशिका प्रोटीन है। तो इसका ज़्यादा सही आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा। शैवाल तो है ही ये, लेकिन क्लोरेला इज ए टाइप ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। इसकी एक कोशिका में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हमने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। लास्ट टॉपिक था SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। तो क्लोरेला ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये था हम लोगों का 83 क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्टिव सेट। 83 क्वेश्चन जो है आपको इस सेट में दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो भी ज़रूरतमंद है उनको आप शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनका भी एग्जाम में कुछ भला हो सके। और आप एनाटॉमिकल बायोलॉजी के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू।